चलिए स्टूडेंट्स, नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे आज। फर्स्ट चैप्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस अमंग बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप इन तीनों में डिफरेंस अच्छे ढंग से समझ जाते हैं और एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा इस डिफरेंस का कि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए बिजनेस, उसका मीनिंग, इन तीनों का मीनिंग, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग के साथ साथ इनके फीचर्स भी आप डिफाइन करना सीख जाएंगे, एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। क्योंकि जब हम डिफरेंस कर लेते हैं तो डिफरेंस का जो अगर हम कॉलम देखें, यानी कि ये बिजनेस का कॉलम है, ये प्रोफेशन का कॉलम है, ये एम्प्लॉयमेंट का कॉलम है, ये जो डिफरेंस का कॉलम दिया हुआ है, ये कॉलम इसके फीचर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है हमें। तो जब आप ये तीनों डिफरेंस ढंग से समझ जाएंगे और आपको एग्जाम में पूछा जाए कि बिजनेस का मीनिंग और उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, या प्रोफेशन के बारे में या एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो आप अगर आपको डिफरेंस अच्छी तरह याद है तो आप इस कॉलम को एक्सप्लेन करेंगे तो आपका फीचर्स एक्सप्लेन हो जाएगा वहाँ पे। तो आइए सीखते हैं डिफरेंस। ये बेसिस है डिफरेंस के कि किस बेस पे डिफरेंस हम करेंगे। पहला बेसिस मैंने लिया है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब हुआ कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट को लेकर हम बात करें तो इसकी स्टार्टअप कैसे होता है, कैसे ओरिजिन होता है एक बिजनेस का, एक प्रोफेशन का या एक एम्प्लॉयमेंट का। सिंपल भाषा में एक बार पहले बात कर लेते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट का सिंपल मीनिंग क्या है। सिंपल शब्दों में बिजनेस का मतलब है कि एक व्यक्ति स्टार्ट करता है एक ऐसे बिजनेस को, एक ऐसे काम को, एक ऐसी एक्टिविटी में परफॉर्म करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जिसके थ्रू वो गुड्स प्रोड्यूस करता है, खरीदता है, बेचता है। प्रोफेशन के अंदर वो एक स्पेशल क्वालिफिकेशन हायर करके, स्पेशल क्वालिफिकेशन को अटेन करके, प्राप्त करके, फिर वो एक अपने एज ए स्पेशलिस्ट सेवाएं देता है, जैसे कि एक डॉक्टर्स देता है, जैसे कि एक लॉयर, वकील देता है अपनी सर्विसेज एज ए स्पेशलिस्ट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए है वो भी एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, जिसकी वजह से, उस क्वालिफिकेशन की वजह से वो सर्विसेज अपने एज ए स्पेशलिस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट्स को। प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है इन दोनों के हिसाब से? एम्प्लॉयमेंट एक रोजगार है, एक नौकरी है, जिसके लिए डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपने एक चौकीदार की ज्वाइन करनी है जॉब, तो चौकीदार के लिए आपको ग्रेजुएट होने की ज़रूरत नहीं है। 10th पास ना भी कर पाए तब भी आप चौकीदार लग पाएंगे। अगर आपको एक इंजीनियर बनना है तो यू मस्ट हैव अ बीटेक, इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सेट्रा। तो आइए सीखते हैं डिफरेंस। सबसे पहले बेसिस, पहला बेसिस है ओरिजिन। कैसे ओरिजिन होता है, कैसे स्टार्टअप लेता है एक बिजनेस। डिफरेंस है आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज़ इफ़ नीडेड। अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करके हम एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। जैसे सोल ट्रेड और पार्टनरशिप बिजनेस में लीगल फॉर्मेलिटीज़ इतनी नहीं होती है, लेकिन अगर एक कंपनी शुरू करने की हम बात करते हैं, कंपनी के हिसाब से लीगल फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। प्रोफेशन आफ्टर सर्टिफाइड फ्रॉम द ऑफिसर कंसर्न। अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री एक्वायर्ड करनी ही होगी। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको ICAI से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से डिग्री लेनी होगी। अगर आपको एक वकील बनना है तो आपको LLB की, बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री लेनी होगी। तो आफ्टर सर्टिफाइड फ्रॉम द कंसर्न ऑफिसर कंसर्न। एम्प्लॉयमेंट क्या है? आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत कैसे होती है, रोजगार शुरू कब होता है, एक नौकरी शुरू कैसे होती है? आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर का मतलब आपको एक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, आपने इंटरव्यू दिया किसी पोस्ट के लिए, इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हुए एंड यू आर गेटिंग द अपॉइंटमेंट लेटर, और अपॉइंटमेंट लेटर मिलते ही आपकी नौकरी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट डिफरेंस है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क का मतलब काम की जो प्रकृति है वो कैसी है, क्या काम करना पड़ता है इन तीनों में। बिजनेस की बात हम करें तो बिजनेस में प्रोडक्शन होता है, बाइंग होती है, सेलिंग होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। प्रोफेशन में क्या रहेगा? पर्सनल सर्विसेज एज ए स्पेशलिस्ट। आप एक स्पेशलिस्ट के रूप में पर्सनल सर्विसेज, यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज एज पर योर क्वालिफिकेशन एज ए स्पेशलिस्ट। एम्प्लॉयमेंट में क्या रहेगा? वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट की जगह कॉन्ट्रैक्ट है, RACT आएगा।
तो जो भी आपकी डील हुई है आपके एम्प्लॉयर से, मतलब मालिक से जिसने आपको नौकरी दी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको काम सौंपा जाएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट वो आपको करना होगा। आपकी 6 घंटे की ड्यूटी है, आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, नाइट शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, व्हाट्सएवर। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट को बेस बनाकर हम डिफरेंस करते हैं कि कितनी कैपिटल रिक्वायर होती है, कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। बिजनेस की बात का हम करें तो कैपिटल इज़ नीडेड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज। अगर आपका बिजनेस का साइज छोटा है, सो लेस कैपिटल रिक्वायर्ड। इफ द साइज ऑफ द बिजनेस इज लार्ज देन मोर कैपिटल रिक्वायर। नेचर की बात हम करें तो नेचर का मतलब होता है जैसे जस्ट लाइक आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है या ट्रेडिंग बिजनेस में है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर आप हैं, आप माल को बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो आपको यू नीड लार्ज कैपिटल एट दैट टाइम। अगर आपका सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब हुआ जस्ट लाइक बाइंग किया और बेच दिया। जैसे करियाने की दुकान ओपन किया आपने, सामान लाए, आटा दाल चावल चीनी लाए और उसे बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया, तो यू नीड लेस कैपिटल एट दैट टाइम। प्रोफेशन की हम बात करें तो लेस कैपिटल एज कम्पेयर टू द बिजनेस के कंपैरिजन में यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहती है, क्योंकि एक ऑफिस सेटअप करना है आपको, कुछ इक्विपमेंट सेटअप करने हैं एंड प्रोवाइड द सर्विसेज। अगर हम रोजगार की बात करें तो नो नीड ऑफ एनी कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग नौकरी कर रहे हैं, आपको पैसे मिलेंगे उस काम को करने के बदले में, आपको कैपिटल नहीं लगानी है। रिस्क की बात करते हैं। रिस्क का मतलब है जोखिम। रिस्क इज टोटली डिपेंड अपॉन द कैपिटल इन्वेस्टेड। जितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है उसी के अकॉर्डिंग आपका रिस्क रहता है हमेशा। इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क। अगर हम बिजनेस की बात हम करेंगे तो इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क बिकॉज हाई कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए बिजनेस, तो रिस्क भी उतना ही बड़ा रहेगा। मतलब अगर आपके पैसे डूब जाएं, बिजनेस फेल हो जाए, पैसे डूबेंगे तो रिस्क ज़्यादा रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे लेस कैपिटल थी, तो यहाँ देखिए द डिग्री ऑफ रिस्क इज़ लो एज कम्पेयर टू द बिजनेस के कंपैरिजन में यहाँ पे रिस्क कम है। यहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? मैं पहले कह चुका हूँ कि रिस्क का जो कनेक्शन है वो इन्वेस्टमेंट से है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 0, तो रिस्क कितना हुआ? 0। फिफ्थ, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नो नीड ऑफ एनी फॉर्मल क्वालिफिकेशन। फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई करियाने की दुकान ओपन करनी है, कपड़े की दुकान ओपन करनी है, तो आपको MBA करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। कर सकते हैं, दैट इज़ डिपेंड अपॉन योर विश। फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एब्सोल्युटली नेसेसरी, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रोफेशन यू नीड एब्सोल्युटली फॉर्मल क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपको एक स्पेशलिस्ट की सर्विसेज देनी है। आपको वकील बनने के लिए LLB करनी ही होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए CA करनी ही होगी, डॉक्टर बनने के लिए MBBS MD MS करना ही होगा। यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका नेचर क्या है एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का नेचर क्या है, प्रकृति कैसी है। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी। अगर आपका वेजेस बेसिस पे, डेली बेस पे काम करना है, आपको मजदूरी करनी है आपको, ठीक है, तो आपको फॉर्मल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं कि मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है इन तीनों को करने का। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहेगा टू अर्न प्रॉफिट, मोर एंड मोर प्रॉफिट। प्रोफेशन का मोटिव या ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करके प्रॉफिट कमाना इन द फॉर्म ऑफ फीस मिलती है इनको। यहाँ प्रॉफिट मिलता है, इनको फीस मिलती है। यहाँ देखिए एम्प्लॉयमेंट, टू अर्न इनकम थ्रू सैलरी एंड वेजेस। या तो सैलरी मिलेगी आपको या वेजेस मिलेगी, मजदूरी मिलेगी या तनख्वाह मिलेगी, व्हाट्सएवर जो भी आपकी डीलिंग रहेगी, ठीक है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या एक बिजनेसमैन अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर सकता है, क्या एक प्रोफेशनल ट्रांसफ़र कर सकता है, क्या रोजगार करने वाला व्यक्ति, नौकरी करने वाला व्यक्ति ट्रांसफ़र कर सकता है। ए बिजनेसमैन कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट टू समबडी एल्स। इंटरेस्ट को मैं एक बार क्लेरिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है? मान लीजिए एक दुकानदार है, बीमार हो गया, कहीं जाना पड़ा उसे 2-3 दिन के लिए, तो अपने बेटे को बिठा सकता है शॉप पे, अपने भाई को बिठा सकता है, ठीक है, शॉप की देखभाल के लिए, कस्टमर्स को अटेंड करने के लिए, डीलिंग करने के लिए, पैसे का लेन देन करने के लिए वो बिठा सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट। एक डॉक्टर का ऑपरेशन करना है, अर्जेंटली उसे कोई काम हो जाता है, तो अपने बेटे को फ़ोन करके वो नहीं बुला सकता ऑपरेशन करने के लिए कि मैंने ऑपरेशन की सारी तैयारी कर ली है बट मुझे अर्जेंट घर जाना है या कहीं जाना है, तो आप प्लीज़ आके ऑपरेशन कर दो। बेटा अगर क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है तो वो ऑपरेशन नहीं कर सकता है, ठीक है, इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हो सकता इसका इंटरेस्ट। एम्प्लॉई ऑल्सो कैन नॉट ट्रांसफ़र इज इंटरेस्ट। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपनी जगह पे किसी और पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकता हूँ इस काम के लिए। एम्प्लॉयमेंट में भी जिसको नौकरी दी गई है काम उसी को करना होता है, वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है किसी और पार्टी को, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, आप इनको ढंग से करिए, अच्छे ढंग से करिए, जिससे कि आप इनके फीचर्स भी डिफाइन करने लायक बन जाएंगे। ये सभी फीचर्स हैं, अगर हम कॉलम से स्टडी करें तो ये फीचर्स हैं, ठीक है। वर्टिकल फीचर है, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है। थैंक यू सो मच।